कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। यह युग इतना भयानक होगा कि आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह हमारे ग्रंथों में लिखी गई सच्चाई है जो हमें आने वाले समय से अवगत कराती है। मिकारात 30 कर करती है भयानक हमारे ग्रंथों में लिखी गई सच्चाई है। आज हम इन्हीं बातों को विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने के लिए पहले हमें उन पहलुओं को समझना होगा जो सृष्टि के इस रहस्य को जानने के लिए आवश्यक हैं। हिंदू ग्रंथों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत के अंत के बाद द्वापर युग के समाप्त होते ही मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो उनके मन में सृष्टि को लेकर अनेक चिंताएं और प्रश्न उत्पन्न हुए। द्वापर युग समाप्त होने को था और कलयुग प्रारंभ होने ही वाला था। ऐसे में युधिष्ठिर को भय सताने लगा कि आने वाले समय में मनुष्य जाति का क्या होगा, धर्म का क्या होगा और सत्य का क्या हश्र होगा। चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण के साथ विचार विमर्श करने का निश्चय किया। अर्जुन ने पूछा, हे भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस संसार में कोई इतना साहसी नहीं है कि हस्तिनापुर पर युद्ध का विचार भी कर सके। मुझे चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सताता है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम ने कहा, भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता पैदा कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। एक भयानक संकट हमारे सामने आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभाव के बारे में सोचकर चिंतित हूं। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें निश्चिंत कर सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात मान ली और द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण से मिले। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट दिखने लगे हैं। इसलिए मैं आपसे जानने आया हूं कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, आचरण कैसा होगा और सत्य का क्या होगा, और ऐसे समय में मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, कलयुग को लेकर आपकी चिंता उचित है। इसके प्रभावों को समझना अति आवश्यक है, किंतु मैं आपके प्रश्नों का उत्तर सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आप पांचों भाइयों को कुछ अनुभव करना होगा। आप सब अलग अलग दिशाओं में जंगलों में जाइए और वहां जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा वह सब अनुभव लेकर मेरे पास आइए। तब मैं आपको कलयुग का रहस्य विस्तार से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांचों पांडव जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा एक दो सूंड वाला हाथी जो दोनों ओर से पेड़ों को उखाड़ रहा था। अर्जुन ने देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मरे हुए जीवों का मांस खा रहा था। भीम ने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। सहदेव ने देखा 7 कुएं जिनमें से 6 भरे हुए थे और बीच वाला सबसे बड़ा कुआं पूरी तरह खाली था। नकुल ने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी, बड़े बड़े वृक्षों को गिराती हुई नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची वहीं रुक गई। सभी पांडव वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अपने अनुभव सुनाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वह हाथी दर्शाता है कि कलयुग में शासक प्रजा का दोनों ओर से शोषण करेंगे। हे अर्जुन, वह पक्षी दर्शाता है कि विद्वान वेदों का ज्ञान तो रखेंगे लेकिन उसका उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। हे भीम, वह गाय दर्शाती है
कि कलयुग में माता पिता का मोह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। हे सहदेव, वे 7 कुएं दर्शाते हैं कि लोग बाहर से संपन्न और भरे पूरे दिखेंगे, लेकिन अंदर से खाली होंगे। हे नकुल, वह छोटी बेल दर्शाती है कि कलयुग में धन और सत्ता से कुछ नहीं होगा, केवल प्रभु का नाम लेने से ही मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का अंत और उसके 5 भयानक संकेत। एक बार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि कलयुग के अंत में 5 संकेत प्रकट होंगे। पहला, मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखेंगे। स्त्रियां 8 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देंगी। खान पान और जीवन शैली के कारण नई पीढ़ी कमजोर होगी। दूसरा, धर्म और पतिव्रता स्त्रियों का लोभ, पूजा पाठ, विवाह संस्कार त्याग दिए जाएंगे। जल की कमी से स्नान बंद हो जाएगा। मांसाहार का बोलबाला होगा और सात्विक भोजन दुर्लभ हो जाएगा। रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा, वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। प्रकृति का विनाश होगा। गायों की पूजा बंद हो जाएगी। उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। लोग भूखे मरने लगेंगे। चौथा, अल्पवृष्टि बारिश का अभाव। खेतों में अनाज नहीं उगेगा। जो थोड़ा उगेगा वह दूषित और छोटा होगा। लोग जल और भोजन के लिए संघर्ष करेंगे। पांचवा, 7 सूर्यों का उदय। 7 सूरज एक साथ निकलेंगे और पूरी धरती जलकर राख हो जाएगी। उसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में 100 वर्षों तक प्रलयकारी वर्षा करेंगे और सारी धरती जल में डूब जाएगी। इसके बाद एक नई सृष्टि की रचना होगी जिसमें धर्म, सत्य और प्रेम का वास होगा, और इसमें केवल उसको ही स्थान मिलेगा जिसने धर्म और सत्य को अपनाया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।